केवल महिलाओं पे ही अत्याचार नहीं होता, अत्याचार पुरुषों पे भी होता है। हैश मी टू के बाद अब नई मुहिम आई है #HeToo। ये मुहिम शुरू की है एक NGO निष्काम सेवा फाउंडेशन ने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लड़की ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया जी मैंने उसको धक्का मारा है, जबकि मैंने तो बहुत पीछे था, मैंने तो धक्का मारा ही नहीं, मैं तो काफी पीछे था और पूरा मोहल्ला जानता है। मैं हाथ जोड़ रहा था उसके सामने, आस पड़ोस के कई लोग देख रहे थे, मैं उनके आगे हाथ जोड़ रहा था कि गाली गलौज मत करो, लड़ाई झगड़ा, सब देख रहे थे, कई लोग देख रहे थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो लड़की ने बोल दिया वो सुनवाई है। और ASI ने मुझे वो रिपोर्ट नहीं दिखाई उस टाइम कि आप क्या लड़की कंप्लेंट किया, क्या कुछ नहीं है, बस उन्होंने ये बोला जी अब आपको जेल जाना है, आपके खिलाफ FIR जा रही है। इस बात पे जेल जाना है उन्होंने? भाई आपने लड़की से छेड़छाड़ की है। मैंने कहा मैंने मतलब आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि आपने छेड़छाड़ की है। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, आज तक किसी लड़की को मैंने गलत निगाह से भी नहीं देखा। ये बिंदापुर थाने इलाके का मामला है। NGO के सदस्य विक्टिम के साथ यहाँ ACP डाबरी में आए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक छाबड़ा है। आप यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डाबरी में आए हैं, तो क्या शिकायत लेके आए हैं? मैं ये शिकायत लेके आया हूँ जी, जो हमारे ऊपर रहते हैं, जिनका अपना मकान है, 2 बेटियां हैं और मियाँ बीवी हैं, जो 2nd फ्लोर में रहते हैं, उसके ऊपर का फ्लोर मेरा है, मेरी मिसेज के नाम है, ठीक है। तो वो ना छत पे जाना चाहते हैं, तो वो छत पे हम जाने नहीं देते। हम कहते जी अपने आप जब भी आपने टैंकी देखनी है तो आप हमें साथ में लेके जाइए, हम आपको टैंकी दिखा देंगे, लेकिन छत पे ऐसे नहीं जाने देंगे आपको, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है, उनके पिताजी हस्बैंड जो है, वो बहुत शराब पीते हैं और उड़दन करते हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत करते हैं, तो इसलिए हम उनको छत पे जाना नहीं देना चाहते। तो लेकिन उन्होंने क्या किया जी, बेटी ने और बाप ने मिलकर ताला तोड़ दिया ऊपर का। तो हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट की, यहाँ पर 100 नंबर पे कंप्लेंट की तो कोई पुलिस वाला नहीं आया। फिर 2 घंटे 3 घंटे 2-2.5 घंटे ठहर के फिर हम यहाँ खुद आ गए कंप्लेंट करने। तो हमने कंप्लेंट यहाँ पर मुश्किल से कंप्लेंट दी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंप्लेंट ली। पहले तो बातें मार रहे थे, फिर मैंने कहा जी थोड़ी सी मैंने यहाँ की बात की, तो उन्होंने फिर वो कंप्लेंट लिख के दी और अपनी स्टैंप लगा के दी, बालूराम जी ने, ASI बालूराम जी ने। ये जो स्टैंप लगा के दी थी, ये परसों की बात है जब पहली बार 100 नंबर कॉल, पहली बार जो 100 नंबर जब आप कल गए दूसरी बार में, तब इन्होंने लगा के दी थी। तो क्या तब आपकी शिकायत पे कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एक NGO के साथ गया था, निष्काम सेवा NGO है, निष्काम सेवा फाउंडेशन। हाँ जी। तो उनके साथ मैं गया था, तो उन्होंने वो एक कॉपी, मतलब हम उनको बोलते रहे ASI। कौन थे ASI का नाम? के राम सत्यवान ASI। तो उन्होंने कोई आपके ऊपर दबाव भी डाला? क्या दबाव डाला गया? ऐसा ना, मतलब बोल नहीं ढंग से रहे थे, मतलब तू तड़ा करके बात कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं एक देश का एक आम आदमी, मैं कोई गुंडा बनवास उठाया गिरा तो हूँ नहीं, तो मेरे साथ तू तड़ा करके बात कर रहे, तो मेरा तो वैसे ही मैं डरा होता हूँ, पुलिस वाले आम आदमी वैसे ही डरता है। तो ऐसी बातों से तो वो डर गए कि हमें नहीं लगता कि मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा पुलिस स्टेशन में। दीपक जी, आप ये बताइए कि जो जिनके खिलाफ आपकी वाइफ ने शिकायत की थी, उनकी बेटी ने भी आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया क्या? उनकी बेटी ने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि जब अगले दिन हमने कंप्लेंट दिखाई थी, अगले दिन सुबह फिर ताला टूटने की आवाज आई। हमने नया ताला लगा दिया था, तो ताला टूटने की फिर आवाज आई, तो अड़ोस पड़ोस के लोग जाके हम भी मतलब जाके एकदम आवाज आई हमारे को, तो मेरी मिसेज ऊपर भागी तो भी ताला क्यों तोड़ रही है तू, ये वो। मेरी मिसेज से थोड़ी सी बातचीत हो गई उससे, तू मैं हो गई, तू मैं हुई, तो फिर शोर मचाया, मैं भी ऊपर चला गया। तो मेरे को ना उसके हाथ में हथौड़ी नजर आ रही थी, तो मेरे को ये लग रहा था कि पता नहीं वो हथौड़ी मेरे मिसेज के सिर पे ना मार दे। मैं उससे हथौड़ी छीनना चाहता था कि किसी तरीके हथौड़ी छीन लूं उससे, कहीं मेरे मिसेज के सिर पे ना लग जाए। तो फिर क्या हुआ? मैं बार बार वही देख रहा था कि किसी तरीके मैं इससे हथौड़ी छीन सकूं, लेकिन परमात्मा का शुक्र है मेरी मिस ने पहले ही उससे हथौड़ी छीन ली। लेकिन लड़की ने आपके ऊपर क्या कंप्लेंट की, क्या इल्जाम लगाया? लड़की ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया जी मैंने उसको धक्का मारा है, जबकि मैंने तो बहुत पीछे था, मैंने तो धक्का मारा ही नहीं, मैं तो काफी पीछे था और पूरा मोहल्ला जानता है। मैं हाथ जोड़ रहा था उसके सामने, आस पड़ोस के कई लोग देख रहे थे, मैं उनके आगे हाथ जोड़ रहा था कि गाली गलौज मत करो, लड़ाई झगड़ा, सब देख रहे थे, कई लोग देख रहे थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। जो लड़की ने बोल दिया वो सुनवाई है।
और ASI ने मुझे वो रिपोर्ट नहीं दिखाई उस टाइम कि आपको क्या लड़की कंप्लेंट किया, क्या कुछ नहीं है। बस उन्होंने ये बोला जी अब आपको जेल जाना है, आपके खिलाफ FIR जा रही है। किस बात पे जेल जाना है उन्होंने? भाई आपने लड़की से छेड़छाड़ की है। मैंने कहा मैंने मतलब आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि आपने छेड़छाड़ की है। मेरी 40 साल की उम्र हो गई, आज तक किसी लड़की को मैंने गलत निगाह से भी नहीं देखा। मैं कहा आप हमारे मोहल्ले में इतनी अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां रहती हैं, अब उनसे पता कर लो। 15 साल तो मेरे को यही रहते हुए हो गए, आज तक किसी को गलत निगाह से देखा हो? आप मेरे पुराना रिकॉर्ड चेक कर लो, शुरू से 40 साल 42 साल की उम्र है मेरी, मैं जहां पर भी रहा वहां का रिकॉर्ड चेक कर लो, मेरे कॉलेज का रिकॉर्ड चेक कर लो, हर जगह का मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, सब बता देंगे मेरे बारे में। मेरी तारीफ हर जगह चलती है, चाहे मेरे कॉलेज में है, मेरे कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल ही मेरी तारीफ करते थे, मेरे कॉलेज की लड़कियां, फ्रेंड सर्कल सारे मेरी तारीफ करते थे, क्योंकि मैं एक सुथरा हुआ लड़का था, बिल्कुल साफ सुथरा, गलत लड़का नहीं था। लेकिन हंसी मजाक मैं कॉलेज में बहुत करता था, हंसी मजाक मेरा चलता रहता था। वो मेरे तो आपको क्या लगता है कि जो कानून है जो लड़कियों के औरतों के फेवर में है, उसका कुछ औरतें या फिर लड़कियां गलत नाजायज फायदा उठा के बहुत ज्यादा फंसाने की कोशिश करती हैं? बहुत क्या कहना चाहते हैं? बहुत नाजायज फायदा उठा रही है। मेरे साथ भी बीत रही है, तो मैंने भी देखा है। हालांकि मैं एक अपना भारत श्रेष्ठ भारत ग्रुप भी चलाता हूँ, जिसमें मैं लड़कियों को बचाने की हमेशा कोशिश करता हूँ और लड़कियों के बारे में भी लिखता रहता हूँ कि लड़कियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन लड़कियां सारी सही है, ये भी सही बात नहीं है। लड़कियां भी उठाई गई गलत लड़कियां भी है दुनिया में, जो लड़कों को ऐसे गलत इल्जाम लगा के फंसा रही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भी और उस लड़कियों की भी इंक्वायरी हो एरिया में, लेकिन अच्छे परिवारों की लड़कियों से, अच्छे परिवारों से इंक्वायरी। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उस पर उन्होंने एक मुहिम चलाई है #MeToo। तो आप क्या समझते हैं कि जो मर्द हैं उनको भी एक मुहिम चलानी चाहिए #HeToo? बिल्कुल चलानी चाहिए, क्योंकि औरतें भी बहुत आज तक गलत हैं। सारी औरतें गलत नहीं है, लेकिन काफी औरतें गलत भी हैं। तो इनके खिलाफ हमें एक मुहिम चलानी ही पड़ेगी। मैं अपनी NGO निष्काम सेवा फाउंडेशन से एक प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ें और एक NGO ऐसी कोई कानून के खिलाफ, ये गलत कानून के खिलाफ कोई मुहिम छेड़े, ताकि अच्छे जो इंसान है वो बच सके। क्योंकि पुलिस थानों का तो हमारे साथ निष्काम सेवा फाउंडेशन के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं। डॉक्टर IP शर्मा हैं, सरदार जगजीत सिंह जी हैं। तो आइए डॉक्टर IP शर्मा जी से पहले बातचीत करते हैं। निष्काम सेवा फाउंडेशन मदद कर रहा है दीपक छाबड़ा की शिकायत पर। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हमारा पुलिस से हम ACP साहब से मिले, वो भी प्रेजुडिस नजर आया कि उनके डिपार्टमेंट के एक आदमी के खिलाफ हम कंप्लेंट कर रहे हैं इंक्वायरी के लिए। वो ऑलरेडी प्रेजुडिस हो गए हैं, इसलिए हमें उन पर भी विश्वास कम होता जा रहा है कि वो कुछ करेंगे हमारे लिए। न्याय मिलना चाहिए, ऐसे शरीफ लड़कों को, शरीफ आदमियों को बचाना चाहिए किसी तरीके से। ये ना हो कि भाई ये नाजायज फंसा दिए जाएं और उनको सजा हो। आपने आज ACP से क्या शिकायत किया और क्या मांग की है? हमने यही मांग की है कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये कैसे जुडिशियल पावर इस्तेमाल कर रही है पुलिस, और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये इंक्वायरी करें इसकी, तब उसके बाद ये फैसला लें कि कोई हम कुछ कर रहे हैं। तो आपको कोई भरोसा दिया गया है यहाँ पे? भरोसा यही दिया गया कि हम बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे, और परसों आप 11 बजे आइए, हम आपसे बताएंगे क्या होता है। हमारे साथ जगजीत सिंह जी भी हैं, जो निष्काम सेवा फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जगजीत सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने किया, देखा है, और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं इनके साथ सहमत हूँ। दीपक छाबड़ा जी के साथ बहुत गलत हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच न्यूज़ 24x7 से बातचीत। घटना वाले दिन दीपक छाबड़ा मेरे पास मदद के लिए आए थे। मैं तुरंत उनके साथ पुलिस स्टेशन बिंदापुर पहुंच गया। वहां पर ASI सत्यवान थे, उनको लिखित में शिकायत दी दीपक छाबड़ा की वाइफ कंचन छाबड़ा ने। उन्होंने शिकायत की कॉपी तो रख ली, उसकी 2 फोटोकॉपी भी थी। बार बार उनसे मैंने निवेदन किया कि इसकी कॉपी रिसीव करके दे दो। उन्होंने 2 घंटे हमें वहां बैठाए रखा, लेकिन शिकायत की कॉपी रिसीव करके नहीं दी, जबकि ड्यूटी ऑफिसर की सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि वो कॉपी को रिसीव करके दे। तो ये एक बड़ी अनियमितता हुई पुलिस की जांच में।
या शिकायत लेने की प्रक्रिया में। उसके बाद मुझे कुछ काम था तो 2 घंटे बाद मैं घर आ गया। तो मेरे सामने जब तक था तो पुलिस बड़े आराम से इनसे बिहेव कर रही थी, इनकी फैमिली से आराम से बात कर रही थी और आराम से सुन रही थी। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे मैसेज आया, दीपक छाबड़ा का, उनका फोन आया। कहते हैं कि वो मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि वो जो दूसरी पार्टी है उनकी लड़की ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि मैंने उससे छेड़छाड़ किया। मैं हैरान रह गया। उसके बाद मैंने तुरंत SHO और ACP को फोन किया, फोन पे बात की। बाद में पता लगा कि इनका समझौता हो गया है। दीपक छाबड़ा ने मुझे बताया कि हमारे ऊपर दबाव डाल के समझौता लिखवा लिया गया मेरी वाइफ से कि ये छत पर जाने देंगे और समझौता करवा लिया। इसके बाद इस सब की चर्चा मैंने अपने अध्यक्ष डॉक्टर IP शर्मा से की और अगले दिन हम ACP के पास ये शिकायत लेके गए कि क्योंकि पुलिस की कार्रवाई में अनियमितता हुई है तो इसमें जांच की जाए। एक निर्दोष व्यक्ति के साथ बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार महिलाओं ने #MeToo मुहिम के जरिए अपनी आवाज उठानी शुरू की है, उसी तरह हमने भी सोचा है कि #HeToo के जरिए पुरुष भी जो महिलाओं द्वारा सताए गए हैं अपनी आवाज उठा सकते हैं। अब पुलिस जांच में क्या निष्कर्ष निकालती है ये समय के बाद ही पता लगेगा।